खबर बिहार से है। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। नीतीश लगातार अपनी पार्टी जेडीयू के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। कल भी विधानसभा प्रभारियों के साथ एक बैठक हुई और बड़ी खबर यह कि बैठक के बाद नीतीश कुमार के दो करीबी आपस में ही उलझ गए। पार्टी के अध्यक्ष हैं ललन सिंह और नीतीश सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी। दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद अशोक चौधरी के चुनाव क्षेत्र बरबीघा और लोकसभा क्षेत्र जमुई में गुटबाजी को लेकर हुआ। सूत्रों के मुताबिक ललन सिंह ने इस बात को लेकर अशोक को जब ललन सिंह ने टोका तो वो भड़क गए। सूत्रों के मुताबिक अशोक चौधरी ने अध्यक्ष की बात मानने से ही इनकार कर दिया। तो नीतीश के घर में महाभारत, ये बड़ा सवाल, क्योंकि आपस में ही दो बड़े नेता हैं। एक दूसरे की बात मानना तो दूर, एक दूसरे से उलझते हुए नजर आ रहे हैं। और आखिरकार इस झगड़े की वजह क्या रही जब टकराए ललन और अशोक, इसकी जानकारी आपको जरा विस्तार से दे देते हैं। कल लोकसभा चुनाव को लेकर विधानसभा प्रभारियों की बैठक नीतीश कुमार कर रहे थे। बैठकें आप जानते हैं और उसी में ये दोनों पहुंचे हुए थे। बैठक के बाद सभी नेता सीएम आवास से बाहर की तरफ निकल रहे थे, जिसमें ललन सिंह भी थे और अशोक चौधरी भी थे। ये दोनों भी बाहर की तरफ निकले। इसके बाद ललन सिंह ने गुटबाजी को लेकर अशोक चौधरी को टोका। तो ललन सिंह की तरफ से पहले अशोक चौधरी को टोका गया। ललन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष भी हैं। जमुई लोकसभा और बरबीघा विधानसभा में गुटबाजी की शिकायतें जो मिल रही थी, पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह उनको, और इसी वजह से उन्होंने अशोक चौधरी को टोका। कार्यक्रम में ना बुलाने पर बरबीघा विधायक ने शिकायत की थी। ये शिकायत बरबीघा के विधायक हैं, उनकी तरफ से की गई थी, अशोक चौधरी की तरफ से। ललन सिंह की बात सुनकर अशोक चौधरी जो हैं अब वो भड़क गए। अशोक चौधरी अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष पर भड़क गए। अध्यक्ष की बात सुनने से अशोक चौधरी ने साफ इनकार कर दिया और थोड़ी देर तक ये तनाव बना रहा। फिर सभी नेता वहां से निकल गए। तो कुल मिलाकर ये तनाव की स्थिति, बरबीघा में होने वाला कार्यक्रम भी इस वजह से रद्द कर दिया गया है। ये जानकारी भी सामने आ रही है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता ज्योति कुमार जी भी बने हुए हैं लगातार। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार जो पटना से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रकाश के पास आपको लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं प्रकाश कुमार से, ये तनातनी चुनावी माहौल में क्या संकेत दे रही है प्रकाश? बिल्कुल, जो प्रत्यक्षदर्शी वहां मौजूद थे, जो बाकी नेता वहां मौजूद थे, वो हतप्रभ थे, वो अवाक रह गए, क्योंकि जिस तरह से ललन सिंह और अशोक चौधरी एक दूसरे से बात कर रहे थे, जिस लहजे में, जिस अंदाज में, उसको लेकर के लोगों में ये बातें सामने आने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो भी तब जब मुख्यमंत्री मीटिंग खत्म करके गए ही थे और ठीक उसके बाद हुआ। हालांकि जिस तरह से घटनाएं हो रही थी उसके बैकग्राउंड में बहुत कुछ था, जो पहले से बातें चली आ रही थी, लेकिन उस वक्त में गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि जो विधायक हैं वहाँ से बरबीघा से, वो शिकायत कर रहे थे कि उनके विरोधी पक्ष के लोग हैं वो ज़्यादा उसमें शामिल हो रहे हैं। जो कार्यक्रम होने वाला था उसको लेकर के, इसके पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए थे जिस पर कई बातें सामने आई थी, तो ये बातें वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही फैल गई और वो सार्वजनिक तौर पे ऐसी जगह थी जहाँ बाकी नेता भी मौजूद थे जो देख रहे थे, उन्हें ये लगा कि ये क्या घटना हो रही है। हालांकि ये जो घटना है वो स्थानीय स्तर की थी, वो बरबीघा और जमुई लोकसभा क्षेत्र को लेकर थी जी। तो ये बातें अब आगे न बढ़े इसकी कोशिश हो गई है और फिलहाल अशोक चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, हमारे जो पीछे देख रहे हैं सचिवालय, इसमें उनके साथ मौजूद है। नीतीश कुमार औचक निरीक्षण के लिए निकले थे और उसी के दरमियान उनसे बातचीत भी हुई है, मुलाकात भी हुई है। कोशिश एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।